सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हमारे साथ है रोशन जायसवाल, जिन्होंने AIR 77 से CSIR नेट क्वालिफाई किया है। और आज हम इनसे बात करेंगे कि इनकी जो सक्सेस जर्नी है उसके पीछे का क्या राज है और कैसे इन्होंने इस एग्जाम की तैयारी करी। सो वेलकम टू रोशन जी। एंड कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत प्रणाम और एक बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि इस जर्नी के सबसे बड़े सर क्रेडिट, अगर सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को दिया जाए तो सर वो केवल आप है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से केवल ये पॉसिबल हो पाया है, क्योंकि कभी सपना देखा करते थे कि सर बिना दिल्ली जाए नहीं हो पाएगा, और आपने सर यहीं घर पे बैठे बैठे पॉसिबल कर दिया। तो बिग थैंक्स टू यू सर। थैंक यू सो मच। एंड रोशन जी, अपने बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। सर मेरा नाम रोशन जायसवाल है और मैं बेसिकली वाराणसी से हूँ, और मेरा सारा एजुकेशन वाराणसी से ही हुआ है, BHU और MG KVP से जी। और सर करेंटली मैं 2015 से बगल के ही एक डिस्ट्रिक्ट में गाजीपुर में पोस्टेड हूँ सर। TGT मैथ्स टीचर हूँ अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जी। सो अभी आपका जो MSc हुआ था वो कौन सी ईयर में हुआ था? कब आपने MSc कंप्लीट किया? सर MSc सर 2015 में ही करी थी, और 2015 में MSc करने के साथ ही अभी लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी नहीं आया था और ज्वाइनिंग हो गई थी। तब तक इधर ज्वाइनिंग हो गई, और उसके बाद फिर सर सपना तो उस टाइम ही था कि नेट करना है आगे, लेकिन सर कोई रिसोर्स यहाँ था नहीं उस टाइम से। 2015 में दिल्ली जाना ही एक ऑप्शन था, या तो फिर सेल्फ करो, तो सेल्फ सर बहुत समझ ही नहीं आएगा बिना गाइडेंस के सर, और वो गाइडेंस आपसे मिला सर अनअकैडमी पे आके। थैंक यू। तो 2015 में आपने MSc किया, उसके बाद फिर 2022 में आपने ये एग्जाम दिया। अराउंड 7 ईयर का जो गैप था, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना MSc करते हैं एंड देन उसके बाद नेट उनका सपना होता है, बट जब कुछ रिसोर्सेज मिलते नहीं है तो वो फिर छोड़ देते हैं कि यार नहीं है। तो यार मुझे लगता है आपने बताया भी था कि ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है। हाँ, 7 साल के बाद, दैट इज आई थिंक, मुझे लगता है आपकी उम्र 33 ईयर आपने बताया था मुझे। तो 33 साल की उम्र में आपने 7 साल के बाद पहली बार नेट एग्जाम दिया और उसको क्वालिफाई किया। तो ऐसी क्या इंस्पिरेशन थी, और आपको कैसे लगा कि 2022 में लगा कि यार मुझे अब एग्जाम देना चाहिए और मुझे इसको क्रैक करना चाहिए? ऐसा क्या आपको इंस्पायर किया? और जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि अलग अलग कॉलेजेस में पढ़ा भी रहे होते हैं या गवर्नमेंट में जॉब कर रहे होते हैं, उनके मन में होता है कि यार मुझे नेट क्लियर करना है। तो यार आपका क्या मैसेज है उनके लिए? सर जैसा कि मैंने बताया, 2015 में सर ये सपना तो था, लेकिन कोई रिसोर्स नहीं होना और दूसरी चीज की तुरंत ही गवर्नमेंट जॉब में आ जाना, तो ये किसी को भी सर थोड़ा ढीला बना देती है कि वो चीजें छोड़ करके फिर एज इट इज आगे कंफर्ट जोन में जीना पसंद करता। और ऑब्वियसली 7 साल मैं भी उसी कंफर्ट जोन में रहा, तो उस चीज से बचने के लिए सर मैं अक्सर आपके यूट्यूब को फॉलो करता रहता था। वहां पे सर मैं बार बार क्लास में भी कहता हूँ कि आप सर जितना यूट्यूब पे काम कर देते हो, अगर ढंग से वही कोई कर ले तो कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लेगा हायर एजुकेशन के लिए। तो आप ही का सर यूट्यूब चैनल पे मैं ग्रुप थ्योरी की वीडियोस देख रहा था, और तभी अनअकैडमी का एक एड फ्लैश हुआ। आप ही थे, इसलिए मैंने स्किप नहीं किया। तो आपने बोला कि नेट को मैं आपके लिए पॉसिबल बना दूंगा, तो फिर बिना सोचे सर मैंने तुरंत ही वहीं से लिंक क्लिक करके ले लिया सब्सक्रिप्शन, और फिर वहां से तैयारी की जर्नी स्टार्ट हुई सर। जी। और मैं रियली एक्चुअली आप हमारे जो स्टूडेंट्स उनके लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि होता क्या है कि जब आदमी गवर्नमेंट जॉब करता है एंड देन कंफर्टेबल जोन में पहुंचता है, उसको लगता है कि यार सब सेटल, अब क्या करना है ना। पर मैं भी टीचर हूँ, और अपने आप को अपग्रेड करना और अपने नॉलेज को बढ़ाना, वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। मुझे लगता है कि आप स्कूल में पढ़ाते हैं, पर जो आपको नेट लेवल का नॉलेज है, उन स्टूडेंट्स के नॉलेज को भी काफी कुछ नया इंप्रूव करता होगा, और एक आपकी टीचिंग पेडागोजी में भी बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आया होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, और आपने काफी अच्छा, मैं इंस्पिरेशन है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो जो लोग करना चाहते हैं एग्जाम, आप बहुतों के लिए सर इंस्पिरेशन, मोटिवेशन सर आप हो। आपको देख के जो नहीं, केवल देख के भी जो नहीं मोटिवेट हो रहा है, तो फिर सर उसे कोई शब्द मोटिवेट नहीं कर सकता। क्योंकि सर जिस तरह से आप टाइम मैनेज करते हैं, आपके इतने सारे चैनल्स, उसके बाद अनअकैडमी का कंटेंट डेवलप करना, तो ये सारी चीजें सर देख करके मेरे मन के अंदर से सारे एक्सक्यूजेस निकल गए। मुझे लगता था कि टाइम मैनेज ही नहीं हो पाएगा ये वो, लेकिन फिर जब आपको फॉलो करना शुरू किया तो फिर टाइम मैनेज करना भी धीरे धीरे आ रहा है सर।
मैंने भी लाइक आपसे ये वाला क्वेश्चन निकला तो मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि जब मैं कॉलेजेस में जॉब करता था, मैं कॉलेज में डायरेक्टर भी रहा हूँ, एंड मैंने लाइक काम किया, पर मेरे जो स्टाफ था और वो स्टूडेंट्स थे, कभी भी एक दिन भी मैं आधा घंटा वेस्ट नहीं करता था। अगर मेरे को खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करना है तो मैं करता था, बाकी मैं हमेशा अब कुछ न कुछ पढ़ना या कहीं न नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, मेरा फोकस यही रहता था। क्योंकि भगवान ने हमें जीवन दिया और अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा नहीं कर पाए और दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कर पाए तो जीवन व्यर्थ है। मेरी ये सोच है और मुझे लगता है आप भी बिल्कुल इसी सोच पे चल रहे हैं, दैट्स ग्रेट। और मैं चाहूंगा कि रोशन जी आप स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें कि जो लाइक इतना डिफरेंस के बाद बहुत सारे बच्चे लाइक ऐसे भी अनअकैडमी में ज्वाइन करने का सोचते हैं या करते भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं जिनके बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे हैं या कहीं कॉलेज में पढ़ा रहे हैं या स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको लगता है कि यार मुझे नेट क्लियर करना है। काफी स्टूडेंट्स आते हैं पर लाइक पेशेंस नहीं होता है, क्योंकि आपका नॉलेज थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि आप 5 से 6 साल का गैप कर रहे हो, तो आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर वो हैं जो अभी रिसेंट एमएससी करके आए हैं एंड वो थोड़ा फ्रेश नॉलेज रखते हैं एज कम्पेयर टू यू ऑल, राइट? सो व्हाट इज योर मैसेज टू देम? सर पहले तो इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। कभी भी बहुत देर नहीं हुई होती है कि जब आप शुरू करना चाहें, लेकिन हाँ एक विजन आपका प्रॉपर होना चाहिए कि हाँ मुझे करना ही है। उसके लिए अगर कोई ऑप्शन रखेंगे कि ये नहीं तो ये सही, तब फिर सर कभी नहीं क्लियर होने वाला। तो लाइक खैर आपके लिए तो ये था कि आपका जॉब था तो आपके पास एक बैकअप ऑप्शन है, पर कहीं ना कहीं तैयारी के दौरान हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। मैं आप देखते हो, अभी भी आप क्लास अटेंड कर रहे हो, मुझे लगता है कि लाइक आपका नेट क्लियर हो गया फिर भी आप अनअकैडमी में मेरी क्लासेस देखते हो और लाइक रेगुलर आप रहते हो। रेगुलर सर। सो होता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे बच्चे जब क्लास में आते हैं और सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसके बाद थोड़े इरेगुलर हो जाते हैं, राइट? तो लाइक आपका क्या मैसेज उन लोगों के लिए? और एक कंटेंट को लेके बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद बच्चा बोलता है कि सर मुझे और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, मुझे ये पढ़ना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत है? तो सबसे पहले तो इरेगुलरिटी कॉज डैमेज सर। अगर इरेगुलर है हम क्लास के अंदर तो ये परमानेंट डैमेज हम अपना कर रहे हैं। आप जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं, मैं तो सर आपको फॉलो करके ही यहाँ तक पहुंचा, जो भी ये अचीवमेंट छोटी सी है मेरे लाइफ की, तो ये आपको फॉलो करके हुआ। लेकिन जिस भी एजुकेटर को फॉलो कर रहे हैं तो उस पर फेथ रखिए, आप विश्वास रखिए कि वो जो आपके लिए कर रहे हैं सर, जैसे हम 10 बुक पढ़े और आप भी सर 10 बुक से पढ़ करके और अपनी जो नॉलेज है उससे बना करके कंटेंट ले आके आ रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ सर? टाइम वेस्ट ही हो रहा है। आप जो चीज लेकर आ रहे हैं वो सफिशिएंट इनफ है, मोर देन इनफ है सर। अगर उसी को शॉर्ट नोट्स बना करके हम लोग रिवाइज करें तो ये परफेक्टली फाइन होगा सर। मैं तो क्लियर किया हूं तो मुझे सर इस चीज का एहसास है सर। सही है सर। एक्चुअली समर्पण बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप अगर समर्पण कहीं नहीं लेके आएंगे, जीवन में हर जगह समर्पण होना बहुत जरूरी है। जब समर्पण होता है तभी कुछ न कुछ लाइक सीखा जाता है। वो वाली बात है कि अगर पानी कहीं बह रहा है और कहीं उतार है तभी तो वो पानी वहां बहेगा, राइट? और ज्ञान की गंगा भी ऐसी होती है कि जब आप कहीं स्पेस दोगे तभी तो आपको नॉलेज मिलेगा। आपके दिमाग में वो है कि यार सर पढ़ा रहे हैं, वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या समझ में आ भी गया तो यार और भी कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है जो सर नहीं पढ़ा, राइट? ये रहता है। तो राइट, यू आर राइट कि कहीं ना कहीं समर्पण जरूरी होता है। तो ऐसे नॉलेज चेकिंग जो करने आते हैं सर, फिर वो उड़ते भी चले जाते हैं। वैसे ही आप नॉलेज चेक करने मत आइए, नॉलेज लेने आइए। जी जी जी। और मैं ओपन माइंडसेट के साथ हम आएंगे तभी सीख पाएंगे सर। जी। और आपकी मैं दीवार देख रहा हूँ, पीछे वॉल देख रहा हूँ, आपने काफी सारे कलर में चिपका रखा है, तो लाइक इसका राज क्या है, बताएंगे प्लीज? इसका राज ये है सर कि जैसे 7 ईयर एक बड़ा गैप होता है सर, तो जो कंसेप्ट बार बार स्किप हो जा रहे थे माइंड से, तो उनको मैंने ये मंगाया था फ्लिपकार्ट से। इसको सर इसी पे नोट कर करके स्टिकी नोट से ये पीछे चिपका दिया मैंने। ग्रेट। तो यही स्टडी टेबल ही है मेरा सर। तो फिर हर बार इस पे नजर पड़ती रहेगी सर, तो ये कभी स्किप नहीं होगा। ये इसके लिए मैंने किया था। जो कंसेप्ट भूलते हैं केवल उन्हीं के लिए सर। रोशन जी यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को आप? सर लास्ट में यही है कि केवल सपने मत देखिए, उन सपनों के लिए कुछ काम भी करिए जाग करके। तो सब कुछ हो जाएगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अगर 7 साल बाद मैं जाग करके सर कर सकता हूँ, तो अभी जो कंटिन्यू स्टूडेंट्स लगे हुए हैं उनके लिए तो थोड़ा और इजी होना चाहिए। चलो रोशन जी यार, थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स अभी नेट की तैयारी कर रहे हैं या IIT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो जरूर आपसे इंस्पायर होंगे, बहुत कुछ सीखेंगे और अपने जीवन में वो भी सफल होंगे। सो थैंक यू सो मच रोशन जी, एंड थैंक यू सो मच सर।